हाँ, अंतर इतना हो सकता है, बोलो हाँ, इतना अंतर हो सकता है कि बेचारे गरीब को सागौन की लकड़ी से जलाया जाए और अमीर को, हाँ बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो, गरीब को सागौन की लकड़ी से जलाया और अमीर को, पर लकड़ी लकड़ी है, मरघट तो मरघट है। ऐसा नियम नहीं है कि राजा का मरघट अलग हो और भिखारी का मरघट अलग हो। और जब चिता बनाई जाएगी तो राजा की थोड़ी सी ऊंची बनाई जाएगी और भिखारी की नीची बनाई जाएगी। आपने क्या मरघट पर पीएचडी की, क्या मुर्दा पर पीएचडी की? अरे भैया कोई नहीं चिता बनती है, वो सब क्या बनती है, सब चिता बराबर। राजा की भी चिता वैसे ही बनती है और भिखारी की भी चिता। राजा मरे तो उसको भी ऐसे कंधे पर ले जाते हैं और भिखारी मरता है तो उसे भी कंधे पर लेकर के, दोनों के लिए कंधे पर लेकर के जाया जाता है। और दोनों के लिए, बोलो दोनों के लिए नहीं, राजा को लाइटर से, अरे हाना कुछ तो बोलो, राजा को लाइटर से और भिखारी को काड़ी से। अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता है, राजा को भी काड़ी से और भिखारी से। राजा मरे तो भी तीसरा होता है, राजा मरे तो भी तीसरा होता है और भिखारी मरे, राजा का भी 13वां होता है और भिखारी का भी। जैसे राजा की रानी रोती है वैसे भिखारी की भिखारिनी क्या होती है, रोती है कि मेरा पति चला गया। भैया ये सब ये ध्यान रख करके चलना, अहंकार किसका, अहंकार किस चीज का? जिस दिन चले जाओगे सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या सोना, क्या चांदी, क्या मकान और क्या दुकान, क्या बड़ा घर, क्या छोटा घर है ना, क्या कुछ भी। जिस दिन मर जाओगे उस दिन सबका शव यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए अहंकार रूप का है ना, रूप का कि रुपया का। जब आदमी के पास में हो जाता है बहुत रुपया, बोलो, जब आदमी के पास हो जाता है बहुत रुपया, बोलो अच्छे से बोलो, जब आदमी के पास हो जाता है बहुत रुपया तो आदमी हो जाता है बहरूपिया। बहुरूपिया आदमी क्या बन जाता, बहुरूपिया, और आदमी बन जाता है आदमी बहुरूपिया बन जाता है। किसका अहंकार, किस चीज का अहंकार? कपड़े का अहंकार, रूप का अहंकार, रंग का अहंकार, मकान का अहंकार। राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े किले बनाए, दुर्ग बनाए, और आज उनमें क्या है, लोग सवेरे से लोटा लेकर के जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? आज सवेरे से लोग क्या होते हैं, आज सवेरे से लोग लोटा लेकर के जाते हैं। आज सवेरे से लोग क्या है, जंगल जाते हैं, वहां पर भी ध्यान रख करके चलना। जो मकान बनते ना बड़े बड़े, तो आदमी कंगूरा बनाता है। क्या बनाता, क्या बनाते? कंगूरे बनते, मकान के ऊपर किनारे पर बढ़िया बढ़िया कंगूरे बनाते हैं। तो मालूम कंगूरे क्यों बनाए हैं? इसलिए लोग दिमाग से काम करते, पुराने लोग जो है वो दिमाग से काम करते हैं। कंगूरे क्यों बनाए? तो कंगूरे बनाने का एक ही प्रयोजन रहता है कि मर के अगर कौआ बने, क्या मर के अगर कौआ बने या कबूतर बने तो ये हमारे छोरे में घर में तो ठहरने नहीं देंगे। तो अब क्या करेंगे अपन, कम से कम कंगूरे पर तो अपन बैठ सकेंगे, अंदर घुसेंगे तो डंडा मार के भगा देंगे। और छत के बिल्कुल ऊपर कंगूरा बनाए, कौआ बने, कबूतर बने, तो कम से कम यहाँ शांति से क्या कर सके। और जितने अगर तुम्हारे छत पर कौए आ रहे, कबूतर आ रहे, चिड़िए आ रहे, तो ये समझ जाओ कि सब हमारे रिश्तेदार हैं ना। तुम्हारे दूसरे के घर पर भी तो जा सकते। अगर तुम्हारे घर में चूहा है तो समझ जाना वो तुम्हारा रिश्तेदार है, पहले का पक्के में रिश्तेदार है। कोई कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर आकर के डंडा मार मार के भगा रहा तो अभी वो नहीं भाग रहा है, समझो कोई खास रिश्तेदार है ना। अगर मान लो आपके पास में आए, मैं आपको बिल्कुल सिद्ध करके बता दूंगा, दांत निकालने की बात नहीं, आनंद लो,
है ना, बिल्कुल पक्का है कि अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम्हारा वो पूर्व जन्म का क्या है, रिश्तेदार है। जैसे भाई मेंढक था, और मेंढक वो आदमी जो सेठ था और आर्त ध्यान से मर करके मेंढक बना, जब उसकी पत्नी पानी भरने जाए तो उसकी गुंडी पर आ जाए, उसकी गोदी पर आ जाए, उसकी छाती पर चढ़ जाए, ऊपर सिर पर चढ़ जाए। उसने भगवान से पूछा है कि मेंढक हमारे ऊपर बार बार क्यों आता है? तो उसने कहा पिछले जन्म का तुम्हारा हस्बैंड है पिछले जन्म का तुम्हारा ये हस्बैंड ने आर्त ध्यान से मरा, इसलिए क्या बना, मेंढक बना हुआ है। अगर कोई कुत्ता तुम्हारे पास बार बार आ रहा है, अगर कोई चूहा तुम्हारे पास बार बार आ रहा है, तो ये समझो कि पूर्व जन्म का तुम्हारा क्या है, कोई खास क्या है ना, रिश्तेदार है। और खास रिश्तेदार होने के कारण से, खास रिश्तेदार होने के कारण से है ना, वह खास रिश्तेदार होने से बार बार तुम्हारे पास में आ रहा। तुम्हारे घर में क्यों आया वो चूहा, दूसरे घर में क्यों नहीं आया है? तो भी ये ध्यान रख करके चलना कि कहीं ना कहीं कोई आया है। तो ऐसे किस चीज का अहंकार है ना, हम दूसरे कौआ को देख के, कुत्ते को देख करके है ना, उनको बकरी को देख के गिलानी करते। भैया मत करो गिलानी, उन्हें देख करके ऐसा तुम भाव बनाओ कि हमारी ऐसी पर्याय ना हो जाए। क्या ना हो जाए? हमारी ऐसी। अच्छा, कुत्ता को देखते हैं तो उस जैसी आवाज निकालते हैं, बो 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 बो। 100% सत्य है, बोलो 100% है ना, 1000% सत्य, 1,00,000% सत्य है कि अगर कोई कुत्ता दिखे तो क्या करते हैं, बोलो, को भौ भौ करते हैं। और बिल्ली मिले तो बिल्ली को देख के ऐसा करते, बोलो, कुत्ता मिले तो भौ भौ करते, और अगर बिल्ली मिले तो मियाऊ मियाऊ मियाऊ, और बकरी मिले तो मैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मान लो कुत्ता मिलता भौं करती, और यदि बिल्ली मिले तो म्याऊं म्याऊं करते हैं, बकरी मिले तो मैं करते हैं। जो जैसा जानवर मिलता उसके साथ में हम क्या कर लगते। मतलब ये तुम्हें अभ्यास है पूर्व जन्म का, रहे होंगे बिना अभ्यास के, ऐसा नहीं निकल। लेकिन शास्त्रा में मुनि को देख करके नमोस्तु नहीं निकलता है, नमोस्तु नहीं निकलता है। जैसे उन जानवरों को देख करके क्या निकला मुंह से, उनकी आवाज निकली, अरे दिगंबर महामुनिराज को देख के हे स्वामी नमोस्तु शब्द हमारे अंदर से निकले। ये दर्शन की विशुद्धि है। यदि भगवान के लिए देख करके, भगवान को देख करके है ना, भगवान के लिए देख करके नमोस्तु शब्द हमारे अंदर से निकले, तो ये मान करके चलना, ये क्या है, देख करके नमोस्तु शब्द हमारे अंदर से अगर पुष्पुटित होता है, नमोस्तु शब्द हमारे अंदर से निकलता है, तो ये मान के चलना कि पिछली पर्यायों में हम श्रावक रहे होंगे, अनेक मुनियों का हमें समागम मिला होगा और उनकी हमने आराधना की होगी। तो हमारे मुख से क्या निकल रहा है, नमोस्तु शब्द, हमारे मुख से नमोस्तु शब्द निकल रहा है। हमारे मुख से नमोस्तु शब्द निकल रहा है। तो ऐसे सबसे पहले भावना क्या है, दर्शन विशुद्धि। कौन सी विशुद्धि? दर्शन विशुद्धि। और श्रद्धा हमें जब उत्पन्न होता है, मंदिर जाने में, धर्म में ध्यान करने में, पूजा करने में, आज आहार देने नहीं जाएंगे, कहीं श्रद्धा में कमी आई, बोलो, कहीं श्रद्धा में कमी आई। जैसे आदमी बहुत बीमार रहता ना, तो दवाई मांग मांग के खाता है, क्या डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो कि बिल्कुल फटाफट, और जैसी 3-4 पुड़ियां दी और थोड़ा थोड़ा वो क्या होने लगा, बोलो, थोड़ा थोड़ा, तो क्या कर, लापरवाही हो जाता है। दवाई रहने तो ठीक हो गया, अब नहीं चाहिए, रहने तो ठीक हो, अब नहीं चाहिए, वो क्या होने लगता है, लापरवाही करने लगता है। बस ऐसे 2-4 बार आहार दिए, बस दे तो लिया, 2-4 प्रवचन सुने, सुन तो लिया, 2-4 बार दर्शन किए, कर तो लिया, हो गया बस। तो वो क्या, थोड़े धर्म के बाद वो क्या, कहीं श्रद्धा में कमी आई और हम लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाही हमारे अंदर चालू हो जाती है कि बस हो गया। नहीं भैया, इन चीजों से श्रद्धा में कमी आई
इसलिए पूजा में कहीं ना कहीं जब पूरा श्रद्धान होता ना तो द्रव्य पूरी अच्छी सजा करके लाते हैं। जैसे आप नमोकार, नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, आपको नमोकार मंत्र आता? हाँ सुनाओ। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याणम, नमो अज्जायम। भक्तांबर आता? इधर देखो, भक्तांबर आता? हाँ आता है। भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रवणम। प्रभु पति पावन की विनती आती है? हाँ आती है। प्रभु पति पावन में बोलो। और क्या सुनना आपको? बोलो आप करो और बोलो क्या सुनना है आपके लिए? भक्तांबर भी आता है, कल्याण मंदिर भी आता है, सरस्वती स्तोत्र भी आता है, महावीर अष्टक भी आता है। बोलो आपको क्या सुनना है? बोलो आपको, हाथ उठाना, बोलो आपको। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा। अरे क्या सुनना? विनय से कहो कि हाँ हमें नमोकार महामंत्र आता है और नमोकार महामंत्र हमारे लिए आता है, तो विनय से हाथ जोड़ करके नमोकार मंत्र क्या करो? नमोकार हाथ जोड़ करके नमोकार महामंत्र के सुनाइए। ये श्रद्धा का तुमने परिचय दिया। हाँ मुझे भक्तांबर आता है, तो आप श्रद्धा से भक्तांबर का काव्य सुनाइए। प्रभु पतित पावन की विनती आती है, 12 भावना आती है। आज जितने अच्छे से आप सुनाएंगे, आपने उतना धार्मिक होने का अपना परिचय, धार्मिक होने का परिचय दे दिया। कल हम सागौत दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में एक दीवार पर लिखा था कि जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है उसने अपने नास्तिक होने का परिचय, उसने अपने ना तुम किसी की बुराई करते हो, महाराज ऐसा करते, महाराज वैसा करते हैं, हे माता जी ऐसी हैं, वो वैसे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं श्रद्धान में क्या आई है? बोलो कि क्या आई है? श्रद्धान में कहीं कमी आई, दर्शन की विशुद्धि में कमी आई। और कई बार पूजा इतनी अच्छे से करते, ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामती। ये चीजें 2 अवस्था में हो सकती हैं। क्या ये चीजें? पंडित साहब, ये चीजें 2 अवस्था में हो सकती हैं। इधर देखो, ये विधि ठानो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, अहो बस ये, अथवा ये दो अवस्था में हो सकती है। किस अवस्था में? 2 अवस्था में हो सकते हैं। एक तो मंदिर में भीड़ अच्छी खासी हो। क्या? एक अच्छी मंदिर में भीड़ खासी हो तो उस समय फिर सुचि नीरे नमल नीर में गंध सुवाक्षत पुष्प चरोले नहीं आदि, है ना, निर्गंध स्थान दीप धूप लीजिए आदि। जब भीड़ अच्छी होती है तो लोग क्या करते? लोग दिखावा के लिए लोग कहें कि देखो कितने अच्छे से, ये स्वयं के साथ छल है, ये स्वयं के साथ छल है, स्वयं के साथ कपट है। और दूसरी बात, जब श्रद्धान होता है तो कोई भी ना हो तो उसी भाव से क्या करता भगवान की, वो क्या करता है? ये हम बोलते हैं कि लोग ऐसा करते, कपट करते, ये तो पहले से परंपरा चली आ रही। राजा सैनिक जैन नहीं था। क्या नहीं था? राजा सैनिक बौद्ध अनुयायी था और राजा चेतक जैन था। रानी चेलना पर मोहित हुआ या उसे पता चला राजा सैनिक को, तब अभय कुमार कृत्रिम जैन बन करके वहां गए, सिंधु देश गए। वो कृत्रिम जैन बन करके कृत्रिम प्रतिमाओं को लेके गए और वहां पर पूजा आराधना करने लगे। जैन नहीं थे, अपने आप को जैन बताया और रानी चेलना को हर करके लाए वहां से। सिर्फ रानी चेलना को के साथ विवाह करने के लिए राजा सैनिक क्या बना? राजा सैनिक उतने समय को जैन बना। बाद में उसने कहा कि हम तो बौद्ध मतावलंबी हैं। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि भीड़ में आदमी बड़े भाव से पूजन करता हो, धन्य है। और अकेला जब दर्शन करने जाए ना, तब देखो ना, अकेला जब मंदिर में कोई ना हो, आप देखो ना, एक ही जगह खड़े हो करके और चावल चढ़ाते नहीं है, छिटकाते हैं। चावल वहीं छिटका दिए और उस भगवान की वहीं से अंदर भी नहीं जाएंगे, कायु सर्ग भी नहीं करेंगे। और मंदिर में भीड़ हो तब माला का तो आप पूछो नहीं कि आदमी कितने भाव से माला फेरता है। क्या
जब आदमी है ना वहां जाता है और मंदिर में रह जाता देखा जाए तो कितने भाव से माला फेरता है, कितने भाव से वो क्या करता है, माला के लिए फेरता है, कितने भावों के साथ माला फेरता है, कितने भावों से माला फेरता है। उस समय आप उसको देखो, या तो भीड़ या श्रद्धा, बोलो जोर से बोलो, या तो है ना, या तो पूरे भगवान के प्रति श्रद्धा है इसलिए बिल्कुल तन्मय होकर के जप रहा है, दर्शन विशुद्धि, या फिर लोगों को दिखावा कि हम कितने, बोलो हम कितने धर्मात्मा हैं। भाई अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप धर्मात्मा हैं तो सिर्फ तुम खुश हो सकते हो। क्या आप कितने, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म की निर्जरा, और यदि हम स्वीकार स्वयं करें कि हम कितने धर्म कर रहे धर्मात्मा है, तो हमारे कर्मों की क्या होगी, हमारे कर्मों की क्या होगी, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, हमारे कर्म झरेंगे, हमारे कर्म नष्ट होंगे। तो हमें धर्मात्मा, और दूसरी बात, किसी के कहने से आप बहुत अच्छी तपस्या करते अपन खुश हो गए, अरे भैया किसी के कहने से कि तुम बहुत तपस्या करते हो, हम इसलिए नहीं करते तपस्या कि लोग खुश हो। क्या हम तपस्या इसलिए नहीं करते हैं कि लोग, अरे लोगों को खुश करने के लिए तपस्या करने से, बोलो लोगों को खुश करने के लिए तपस्या करने से क्या फायदा, अरे दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे से बैठ गए, ये तो छल कपट है खुद के साथ, बहुला भक्ति है। कोई नहीं भी रहे तो भी उसी भाव से क्या करो। हमको एक जनों ने कहा, बोले महाराज जी एक काम करेंगे, कुछ चमत्कार दिखाओ। मैंने क्या चमत्कार दिखाए, बोले रूम स्प्रे लाऊंगा और पूरे कमरे में डाल दूंगा, पूरे कमरे में डाल दूंगा, वो चंदन का तेल आपकी बॉडी पर लगा देंगे और लोग आएंगे तो देखेंगे बड़ी खुशबू आ रही, महाराज जी के कमरे बड़ी खुशबू आ रही, बड़ी खुशबू आ रही। आप कुछ मत बोलना, बस लोग समझेंगे कि महाराज जी के शरीर से कितनी खुशबू आती है। मैंने कहा भैया ऐसी करने से त्रियंचायु का आश्रय होता है। किसका? ऐसा करने से त्रियंचायु का आश्रय होता है। हमें अपनी गति नहीं बिगाड़ना, यदि कोई खुशबू नहीं दिया तो कोई भगा थोड़ी देगा हमारे लिए, हमें कोई भगा थोड़ी देगा भैया, ये सब छल कपट। और बोले एक काम करना कि जब लोग आते ना आने का टाइम हो तो माला लेके खड़े हो गए, ताकि लोगों को कैसा रहे कि महाराज जी खड़े हो गए क्या करते हैं, तुम खड़े होकर के भी बैठे हो। बोलो तुम खड़े होकर के भी तुम बैठे हो, और एक व्यक्ति बैठ करके भी, वो एक व्यक्ति खड़े होकर के भी बैठा है और एक व्यक्ति बैठ करके भी खड़ा हुआ है। अगर उसके लिए उनके परिणामों में निर्मलता है, क्या किसी को दिखाना, कोई आ जाए मुझे देख जाए, ये ध्यान रख करके चलना। तपस्या किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपने कर्मों को नष्ट कर, यही दर्शन विशुद्धि है।